नमस्ते सभी को। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड बुखार भले ही बीते जमाने की बीमारी लगे, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में यह आज भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। लेकिन आखिर यह है क्या? सरल शब्दों में कहें तो टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। अन्य प्रकार के खाद्य विषाक्तता के विपरीत यह विशिष्ट स्ट्रेन केवल मनुष्यों में ही जीवित रहता है, रक्त प्रवाह के माध्यम से फैलता है और कई अंगों को प्रभावित करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह कैसे फैलता है। टाइफाइड मल मौखिक मार्ग से फैलता है। यह आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति या दीर्घकालिक वाहक के मल से या दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद बैक्टीरिया छोटी आंत में बढ़ते हैं और फिर रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। इसीलिए कई डॉक्टर इसे आंतों का संक्रमण या इन्फेक्शन भी कहते हैं। टाइफाइड के लक्षण एक साथ नहीं दिखते, वे धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, भूख न लगना, पेट में दर्द, गुलाबी दाने या हल्के गुलाबी धब्बे आमतौर पर छाती या पेट पर, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी या उल्टी का मन, दस्त या कब्ज। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। सुरक्षित रहने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखें। 1. हाथों की स्वच्छता, बाथरूम जाने के बाद और खाना छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। 2. स्वच्छ पानी, उबला हुआ, बोतलबंद या रासायनिक रूप से उपचारित 3. खाद्य सुरक्षा, कच्चे फल और सब्जियां जिन्हें आपने खुद न छीला हो, खाने से बचें। सुनिश्चित करें कि सभी स्ट्रीट फूड गर्मागर्म हों। 4. टीकाकरण, यदि आप किसी जोखिमग्रस्त क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं तो टीका लगवाएं। इंजेक्शन और मुंह से लेने वाले दोनों प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। जल्दी ठीक होने के लिए शुरुआती जांच बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आमतौर पर साल्मोनेला टाइफी की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए कई टेस्ट करते हैं। 1. ब्लड कल्चर, गोल्ड स्टैंडर्ड, ये बीमारी के पहले हफ्ते में सीधे खून में बैक्टीरिया की पहचान करता है। 2. विडाल टेस्ट, एक आम, हालांकि कभी कभी कम सटीक टेस्ट जो बैक्टीरिया के 3. मल और यूरिन कल्चर, बीमारी में बाद में ये देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल रहे हैं। 4. बोन मैरो कल्चर, सबसे संवेदनशील टेस्ट, हालांकि इसके इन्वेसिव नेचर के कारण इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। अच्छी खबर यह है कि टाइफाइड का इलाज संभव है। इसका प्राथमिक उपचार एंटीबायोटिक थेरेपी है। सामान्य दवाओं में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन या सेफ्ट्रियाजोन शामिल हैं। हालांकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध में वृद्धि के कारण डॉक्टरों को सावधानीपूर्वक चुनाव करना चाहिए। दवा के अलावा सहायक देखभाल भी महत्वपूर्ण है। 1. जलियोजन, बुखार और दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने के लिए खूब पानी और ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, का सेवन करें। 2. पोषण, नर्म, उच्च कैलोरी वाला भोजन करें जो पाचन तंत्र के लिए आसान हो। टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर चिकित्सा सहायता और अच्छी स्वच्छता से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। जानकारी रखें, साफ सफाई रखें और स्वस्थ रहें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो पर हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। धन्यवाद।